सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते को देकर हम सभी पर प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। प्रभु जी होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब हम ये अध्ययन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हमें समझाने में, हमें समझने में। प्रभु जी आपकी ओर से ये मदद हो पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं और सारा आदर महिमा देते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भागों में हमने छठा अध्याय रोमियो की पत्री, उसका छठा अध्याय कंप्लीट कर लिया था और हमने पढ़ा कैसे हर एक मनुष्य को उद्धार की जरूरत है और मनुष्य कभी भी कर्मों के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर पाएगा और वो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, विश्वास की व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। अब समय है कि हम रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसके पहले वचन से शुरू करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक या फिर 13वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर पहले वचन से लिखा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। यहां पर जो बात है पौलुस व्यवस्था पर चलने वालों के लिए कह रहे हैं जो कि व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं। पौलुस उन्हें समझा रहे हैं, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। तो यहां पर एक शादीशुदा जिंदगी का उदाहरण देकर के पौलुस समझा रहे हैं कि जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ बंधी हुई है कि जब तक वो जीवित है, उसका पति जब तक उसके जीवन में जीवित है तब तक वो किसी और दूसरे पुरुष की नहीं हो सकती है। लेकिन यदि उसका पति जीवित ना रहे तो फिर वो उस बंधन से छूट गई, उस बंधन से वो आजाद हो गई। फिर वो किसी और के साथ अगर विवाह करती है तो फिर वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाती है, बल्कि वो शादीशुदा कहलाई जाती है। इसी प्रकार से पौलुस कह रहे हैं 4वें वचन में, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि जब कोई स्त्री अपने पति से उसके जीवित ना रहने के बाद वो उसके बंधन से अलग हो जाती है, वैसे ही हम मसीह में उसके साथ मृत्यु का बपतिस्मा लेने के द्वारा हम मसीह में पुरानी सृष्टि के साथ मर गए। तो जब हम उसके साथ पुरानी सृष्टि और पापों के साथ मर गए तो अब हम भी व्यवस्था के बंधनों से छूट गए कि अब नई व्यवस्था के अधीन हो जाएं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा हमें विश्वास की व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था के अधीन हो जाएं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। उस अनुग्रह के अधीन हो जाएं, वो अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह ने हम पर किया है, हमें दिया है। अब हमें अपने शरीर के द्वारा कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। और एक उदाहरण जब मैं मत्ती का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, वहां पर आपके साथ अध्ययन कर रहा था, जब मैंने एक उदाहरण दिया था गुलाम का और पुत्र और पुत्री होने का, यानी कि जो एक कोई दास है और एक पुत्र है, उसमें क्या फर्क होता है। मैंने आपको वहां बताया था कि यदि किसी मनुष्य का कोई पुत्र है और उसी मनुष्य का एक दास है, वो दोनों से प्रेम करता है, लेकिन जो अपने बेटे से प्रेम करता है उस तरीके का प्रेम वो दास से नहीं करेगा। वो दास से कब प्रेम करेगा? जब दास उसके लिए सेवा करेगा, उसके लिए टाइम टू टाइम उसके लिए हर चीज मुहैया कराएगा जिसके लिए उसे रखा गया है। बहुत ही निष्ठापूर्वक जब वो दास अपने स्वामी की सेवा करेगा, जब वो स्वामी होगा, वो मनुष्य उससे प्रेम करेगा, उसकी बढ़ाई करेगा और उस करनी का उसे फल देगा। तो वो प्रेम नहीं होगा, बल्कि उस दास के किए गए कामों के द्वारा उसने उस प्रेम को प्राप्त किया। लेकिन जो पुत्र है,
जो पुत्र होता है उसे फिर इस तरीके के कामों को करके अपने पिता को लुभाने की जरूरत नहीं होती है। चाहे वो अभी अपने पिता की आज्ञा को माने, चाहे वो अपने पिता के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे या ना करे, फिर भी पिता का प्रेम वैसा ही बना रहता है क्योंकि वो उसका पुत्र है। दास से वो इसलिए प्रेम दिखाता है क्योंकि दास उसके लिए कार्यों को करता है, लेकिन जो पुत्र है उसका प्रेम अपने बेटे से इसलिए है क्योंकि वो उसका बेटा है। चाहे वो उसके लिए चाहे उसकी सेवा टहल ना भी करे तो भी वो उससे प्यार करेगा, भले ही उसकी गलतियों के लिए उसको ताड़ना देगा, उसको डांटेगा, लेकिन फिर भी वो जैसे कहते हैं सेंत मैत में अपने बेटे से प्यार करेगा। बिना किसी चीज को पाए हुए उससे वो कुछ भी नहीं चाहेगा कि ये मेरे लिए करे, लेकिन उसका प्रेम कभी भी अपने बेटे के प्रति कम नहीं होगा, बल्कि वो अपने बेटे के लिए सिर्फ इतना चाहेगा कि मेरा बेटा अच्छे काम करे, कभी किसी बुराई में ना फंसे और ये हमेशा मेरे साथ रहे। तो यही नई व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। अभी हम इसी रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि अब तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, फिर भयभीत मत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे कि हम उस परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। तो अब जब हम जो हमें व्यवस्था मिली है, जो हमें आत्मा के द्वारा जो व्यवस्था मिली है, अनुग्रह के द्वारा जो व्यवस्था मिली है, वो पुत्र होने के अधिकार की व्यवस्था मिली है। पहले जो व्यवस्था थी वो दास होने की व्यवस्था थी कि हमें काम करना पड़ेगा, व्यवस्था के कार्यों पर चलना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब हम अपनी धार्मिकता को परमेश्वर से मांग पाएंगे। लेकिन अब हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो ओहदा है, अब वो दास से हट के पुत्र का हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना भाई और अपनी बहन कहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, अब तुम दास नहीं रहे। तो जब हम दास नहीं रहे हैं और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए हैं, तो अब हमारा वही रिश्ता हो गया है जो एक पिता का पुत्र के साथ होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि कोई मनुष्य अपने बेटे से इसलिए प्यार नहीं करता कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा सेवा करता है, बल्कि वो उससे प्यार करता है क्योंकि उसका बेटा है, उसका रिश्ता उससे पिता और पुत्र का है। लेकिन दास से जो वो प्रेम करता है वो इसलिए करता है कि दास उसकी सेवा करता है, उसके लिए कार्यों को करता है। तो यही यहां पौलुस कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो दासत्व क्या, जो गुलामी की व्यवस्था है, उसमें आपको जब कार्य करेंगे उन कार्यों के द्वारा आपकी धार्मिकता सिद्ध होगी। लेकिन जब हमें अब नई व्यवस्था जो अनुग्रह की और अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी कहने का जो अधिकार है वो हमें प्राप्त हो गया है, तो अब हम इन कार्यों को क्यों करें जो हमारे लिए कुछ नहीं रही। क्योंकि जब हम मसीह में मर गए तो ये व्यवस्था की कामों से भी हम पूरी तरह से अलग हो गए, उनसे छूट गए। तो अब हम पर व्यवस्था की अधीनता लागू नहीं होती है। यहां 5वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम बंधे थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि अब हम शारीरिक नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो हमारी सांसारिक लालसाएं हैं, जो हमारा मनुष्य तत्व है, जो हमारी पाप की जो बातें हैं, वो हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ दी। अब हम शरीर के रीति से नहीं चल रहे हैं, अब हम आत्मा के अधीन हो गए हैं, इसलिए हम आत्मा की रीति से चल रहे हैं। और जब हम आत्मा की रीति से चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स में बताया है कि कैसे आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में है, क्योंकि ये जो शरीर है ये इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है, तो इस धरती की चीजों की लालसा करता है, और जो आत्मा है परमेश्वर के स्वरूप में है, इसलिए वो जो परमेश्वर है उसकी लालसा करता है। तो यहां पर जब हम अपने शरीर के गुलाम नहीं रहे हैं और अपने शरीर पर हमने आत्मा की अधीनता स्वीकार कर ली है और हम आत्मा की व्यवस्था पे चल रहे हैं, तो फिर जो हमारे अंग हैं वो उस व्यवस्था के पाप की चीजों के लिए मर गए। तो जब हम आत्मिक हैं तो फिर हम क्यों उस तरीके से उस बंधन में वापस बंधे जो हमें औधा मिला है। क्या कोई किसी को कोई ये औधा दे कि भाई मैंने आपको अपना बेटा करके गोद ले लिया है, कोई अनाथ व्यक्ति है, यदि कोई उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना नौकर रखता हूं, मैं तुम्हें अपना सेवक रखता हूं, तो वो खुश हो जाता है, वो सेवा करता है। लेकिन जो मालिक होता है वो खुश होकर के उस दास को अपना बेटा मान लेता है, उसे गोद ले लेता है, रजिस्टर्ड करके उसे अपना बेटा का अधिकार दे देता है। तो क्या बेटा
उसका जो गोद लिया वो बेटा जो दास से बेटा बन गया है, अब वो अपने पिता से कहेगा कि हे पिता तू मुझे दास दोबारा से बना दे। कोई ऐसा व्यक्ति होगा? यदि किसी को उसका मालिक उसको बेटे का दर्जा दे दे, उसको ले पालकपन के द्वारा बेटे का दर्जा दे दे, तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो वापस अपने अपने स्वामी से कहेगा नहीं मुझे अब बेटा मत बना, मुझे वापस से दास बना दे? कौन ऐसा होगा? तो ये बात पौलुस समझा रहे हैं कि जब हमें सेत मेत में अनुग्रह का व्यवस्था मिल गया है कि अब हम अपने कार्यों के द्वारा नहीं वरन अपने विश्वास के द्वारा, अपने पाप रहित जीवन के द्वारा अब हम प्रभु के साथ नई सृष्टि बन गए हैं, तो अब हमें इन कार्यों की कोई जरूरत नहीं है, इन आडंबरों की हमें कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं जो सच्चे मसीही विश्वासी जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल के वचनों को पढ़े हुए हैं, पवित्र आत्मा से जिन्होंने ज्ञान लिया है, वो फिर इस प्रकार के कोई झूठे आडंबर नहीं करते हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में आज भी रिचुअल्स होते हैं, वो आज भी दिखावे की चीजों को कर रहे हैं, एक परंपराओं को बनाकर उन चीजों को कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं वो जानते हैं कि अब इन रिचुअल्स के द्वारा परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर को केवल अपने चाल चलन के द्वारा, जो कि विश्वास से उत्पन्न होता है। देखिए, चाल चलन अपने आप से उत्पन्न नहीं होता। हमने पुराना नियम नहीं पढ़ा है, लेकिन पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे तो कोई ऐसा वहां नहीं है जिसने परमेश्वर के विरोध में कार्य ना किया हुआ। दाऊद के विषय में देखते हैं कि दाऊद अभिषिक्त था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ कार्य करता था, लेकिन उसने भी परमेश्वर के विरोध में पाप किया था और उसकी सजा भी परमेश्वर ने उसको दी थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े काम दाऊद ने परमेश्वर के लिए किए, लेकिन फिर भी वो उन कार्यों के द्वारा जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बना। उसके चाल चलन में जो उसका जो बदलाव था उन कार्यों के द्वारा नहीं आया, उसके अंदर पाप आया और उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। लेकिन जो चाल चलन सही मायने में हमारा जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनता है वो विश्वास के द्वारा बनता है। यदि हमने सच्चा विश्वास किया है तो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जो हम पर अनुग्रह हुआ है, पवित्र आत्मा का जो हमें सहयोग दिया गया है, उसके द्वारा हम अपने चाल चलन पर कंट्रोल करते हैं। पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है। तो जो हमारा विश्वास है वो ही हमारे चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लेके आता है, ना कि हम अपने चाल चलन के द्वारा अपने विश्वास को प्रबल करते हैं। तो यहां पर व्यवस्था के विषय में पौलुस ने बार बार उन लोगों को लिख रहे हैं। और आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, परंपराओं में फंसे हुए हैं, वही परंपराएं करते हैं, वैसी चीजें हर साल दोहराते हैं और उन्हें लगता है कि हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे। नहीं, अपने विश्वास के द्वारा अपने चाल चलन की जो हमारा जो चाल चलन है उस पर अपना नियंत्रण बना करके हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नई सृष्टि की सी चाल चलेंगे। तब हम जब परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य और सच्चे विश्वासी मानेंगे। तो हम देखते हैं कि जब तक हमारा जो चरित्र है प्रभु यीशु मसीह में अपना निर्माण नहीं करेगा तब तक हमारा विश्वास प्रबल नहीं होगा। यानी यदि हमारा सचमुच में सच्चा विश्वास है तो फिर हमारा चरित्र भी प्रभु यीशु मसीह की झलक में होगा, प्रभु यीशु मसीह की समानता की तरह होगा। पूरे के पूरे तो हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्रवान, जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, हम उस तरीके से चरित्रवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की झलक एक मसीही विश्वासी में दिखाई देगी। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जब हम व्यवस्था में फंसे होते हैं तो शरीर के द्वारा हम अपने परमेश्वर को खुश करते हैं, तो फिर हम शरीर की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। लेकिन यहां पर हम आत्मा की रीति से चल रहे हैं, इसलिए जो व्यवस्था है उससे ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो यहां मैं और आप जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें अनुग्रह दिया गया है उस अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा की अधीनता में काम करते हैं। और जब हम अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन कर लेते हैं तो हमारा चरित्र भी निर्माण होता है और हम उस पाप में नहीं फंसते हैं जो पाप व्यवस्था के कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में आ सकता था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण पौलुस ने यहाँ दिया है कि अब हम जब प्रभु यीशु मसीह में मर गए तो अब हम उस व्यवस्था से भी छूट गए। जैसे कोई स्त्री जब उसका पति नहीं रहता है तो उसके बंधन से छूट जाती है और वो दूसरे की हो सकती है, उसमें उसका कोई व्यभिचार नहीं होता, वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में मर गए तब हम उस व्यवस्था से जो व्यवस्था हमें दी गई थी, उन इजरायलियों को दी गई थी, उनसे हम छूट गए और अब हम नई व्यवस्था के साथ अपने बंधन को हम बांधेंगे, क्योंकि वो बंधन
वो ऐसा ओहदा है जो हमें एक बेटे और बेटी के रूप में दिया गया है कि उसने ऐसा अनुग्रह और हमसे प्रेम किया कि उसने अपनी दासत्वता से, अपनी गुलामी से छुड़ा करके उसने हमें एक नया ओहदा दिया कि आज से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, बल्कि आज से तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो यहां पे पौलुस कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं वो परमेश्वर के पुत्र होते हैं, और इसीलिए हमें अधिकार दिया गया कि हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकार सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य जिसे पुत्र का दर्जा मिल गया हो वो वापस दास का दर्जा पाना नहीं चाहेगा। ये केवल वो लोग करते हैं जो आज भी आडंबरों में, शारीरिक दिखावे में, सांसारिक रिचुअल्स में, परंपराओं में फंसे हुए हैं। वो भी आज भी इस प्रकार की बातें करते हैं, कुछ व्यवस्था के काम हैं वो लेकर के आते हैं, व्यवस्था की बातें करते हैं। लेकिन यहां पे साफ तौर पे रोमियो की पत्री जब आप पूरा अध्ययन कर लेंगे तो साफ तौर पे आपको पता चल जाएगा कि पौलुस ने बहुत ही क्लियरली इस बात को कह दिया है कि व्यवस्था के कार्य अब किसी मसीही विश्वासी पर लागू नहीं है, खासकर उन पर जो यहूदी समाज में से नहीं आए हैं, यहूदी मत में से नहीं आए हैं। खासकर उनके लिए सारी चीजें अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पूरी कर दी, अपने बलिदान के द्वारा पूरी कर दी हैं। तो यहां पर 15 मिनट से भी ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।